सांपा सर नमस्कार सर। जी सर। केंद्र की टीम आई थी और उन्होंने ये कहा कि बालोद जिले में, प्रदेश के अन्य जिलों के साथ बालोद जिले में जो टेस्टिंग हो रहा है कोरोना का, उसमें RT-PCR की टेस्टिंग बहुत कम हो रही है और बेड की क्षमता पर भी सवाल उठ रहा है। ठीक, मैं आपको आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बालोद में जो हमको टारगेट मिला है RT-PCR टेस्टिंग का, उस टारगेट से हम 100% से भी ऊपर रोज़ कर रहे हैं। आप रोज़ के फिगर आप देख सकते हैं, हमारे 100% से ऊपर फिगर हैं। हमेशा 110-115% हमने RT-PCR की टेस्टिंग करी है। RT-PCR के लिए हम लोग अपने जितने भी टेस्ट हैं उसको हम राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। क्योंकि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में उनका राजनांदगांव खुद का, बालोद का, कवर्धा का सैंपल आता है, इसलिए उनके पास काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए वहाँ से रिपोर्ट जो है वो थोड़ी देरी में आती है, तो जिसके कारण से यहाँ पे रिपोर्ट देरी से प्राप्त होती है। इस संबंध में केंद्रीय टीम से चर्चा हुई और उन लोगों ने ये सजेस्ट किया हमें कि आप यहाँ पे एक नई RT-PCR लैब के लिए मांग रखिए, तो हमने मांग रखी है। दूसरी चीज़ आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आपके ऑक्सीजन बेड के बारे में भी चर्चा हुई थी। तो ऑक्सीजन बेड हमारे यहाँ पे जो हैं, वर्तमान में हमारे पास जितने ऑक्सीजन बेड हैं, अभी 81 बेड हमारे जिला अस्पताल में ऑक्सीजन बेड हैं और करीब करीब 39 बेड जो हैं हमारे पेरीफेरी में हैं। अभी हम 2 ऑक्सीजन बेड के सेंटर शुरू कर रहे हैं, एक देवरी में और दूसरा डोंडी में। दोनों में 50-50 बेड के और भी सेंटर शुरू हो रहे हैं। और कुछ जिस तरह से कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं जी, उसको देखते हुए ये जरूरी हो गया कि चाहे एंटीजन हो चाहे अन्य और भी टेस्ट हो, उसके अलावा RT-PCR को ही बेस्ट माना जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक RT-PCR नहीं आएगा तो कोरोना का जो नया स्ट्रेन पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आगे इसके लिए क्या योजना या हमारी यह योजना है कि हमें एक यहाँ पे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल यहाँ पे ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे हम डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के यहाँ अगर स्थापना हो जाएगी तो हम बहुत सारे मरीजों को बचा पाएंगे। दूसरी चीज़, जितनी जगह हमारे पास यहाँ सिर्फ जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट है जो भी छोटा है, हमें एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ ज़रूरत होगी। और जितनी जगह हम ऑक्सीजन बेड अभी लगा रहे हैं डोंडी में और देवरी में, वहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट की हमें ज़रूरत होगी। हम अपने जितने मरीज़ हैं, जो मरीज़ यहाँ पे सीरियस हो रहे हैं, हम जब उनको बाहर भेजने की व्यवस्था करते हैं तो बाकी के बाहर के सभी बेड भरे हुए हैं। तो इन सब बेड जो हैं वो हमें मिले वहाँ से, इसके लिए हम खुद ही यहाँ पे ये व्यवस्था चाह रहे हैं। इसके लिए हमें अन्य स्टाफ की भी ज़रूरत होगी, हम उसकी भी मांग राज्य से कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन की जाए तो ICU बेड जो 6 है यहाँ पे, है ना, उसको लेकर के आगे क्या योजना है? क्योंकि बहुत कम संख्या मानी जा रही है। जी, हमारे पास अभी 6 ICU बेड है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास 20 SDU बेड्स हैं जिसके लिए हमने वेंटिलेटर की मांग करी है। वेंटिलेटर के लिए राज्य से हमें इसके लिए मिला हुआ है। अगर वेंटिलेटर हमें मिल जाएगा तो हम और भी मरीजों को ICU बेड में डाल सकेंगे। सर ये बताइए, लगातार जो बढ़ते संक्रमण को देख लगातार जो केसेस भी कम, जिले में वेंटिलेशन बहुत कम है, क्या लगता है आगे क्या संभावना और क्या क्या तकलीफें हैं वेंटिलेशन को लेकर के? वेंटिलेटर जो है यहाँ पे चूँकि 6 बहुत कम होता है जिले के हिसाब से, इस वेंटिलेटर को बढ़ाने के लिए हमने मांग पत्र भी भेजा हुआ है और राज्य से हमें सुविधा जल्दी ही मिल जाएगी, हमें ऐसा लगता है। तो वेंटिलेशन बेड नहीं है तो दिक्कत क्या आ सकती है, जैसे कि जो है कोरोना के मरीज? वेंटिलेटर देखिए, जिस मरीजों को वेंटिलेटर तक जाने की ज़रूरत पड़ रही है, हम उसे तुरंत रिफर मेडिकल कॉलेज रायपुर, एम्स या राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में तुरंत उसको भेजने की व्यवस्था करते हैं।